हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी मज़ेदार स्टोरी लेके आई हूँ, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। वर्डों के सही प्रोनाउंसिएशन हम सीखेंगे, नए-नए वर्ड मीनिंग हम सीखेंगे, जो हमारी डेली यूज़ की जो इंग्लिश होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट मिले, एनहांस कर पाएँ हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टॉपिक है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। ठीक है, जो वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं उसको हिंदी में लिखूंगी, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है मैं उसको हिंदी में लिखती जाऊंगी, ताकि आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना नहीं आ रहा तो आप हिंदी में उसको पढ़ के सही उसका प्रोनाउंसिएशन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी थी द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। ठीक है, ये वर्ड है फॉक्स। फॉक्स क्या होता है? लोमड़ी। ठीक है, एंड द स्टॉर्क। स्टॉर्क, ठीक है, स्टॉर्क का मतलब होता है सारस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो एक और मैंने सारस की कहानी उस पर डाली थी। उस पे जो सारस का नाम था वो था क्रेन। ठीक है, तो सारस जो पक्षी है उसको इंग्लिश में हम स्टॉर्क और क्रेन दोनों कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक शब्द के कई मतलब होते हैं और हर एक शब्द का एक पर्यायवाची होता है, तो ये स्टॉक का पर्यायवाची क्रेन है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू कर रहे हैं। आप वर्ड टू वर्ड ध्यान से देखिएगा। अ cunning fox and a gullible stork lived together like buddies in a forest. a cunning मतलब क्या होता है? कनिंग का मतलब होता है चालाक या चतुर। फॉक्स मतलब लोमड़ी, एंड द गुलिबल, ये कौन सा वर्ड है? गुलिबल। ठीक है, गुलिबल का मतलब होता है नासमझ या फिर बिल्कुल इनोसेंट। इनोसेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इनोसेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल ही नासमझ हो या फिर जो कुछ भी नहीं जानता हो, बिल्कुल सीधा साधा। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गुलिबल। ठीक है, स्टॉर्क। स्टॉर्क मतलब सारस। लिव्ड रहता था। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। लाइक, लाइक का मतलब होता है जैसे। बडीज, क्या है ये वर्ड? बडीज या फिर बडीज, इसका मतलब होता है दोस्त। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। ठीक है, अ कनिंग फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी, एंड अ गुलिबल स्टॉक, और एक नासमझ या फिर बहुत ही ज्यादा सीधा साधा सारस, लिव्ड टुगेदर, एक साथ रहते थे, लाइक जैसे, बडीज दोस्तों की तरह, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। ठीक है, वन डे फॉक्स डिसाइडेड टू इनवाइट द स्टॉर्क टू डिनर एंड प्ले अ प्रैंक विद स्टॉर्क। क्या कहती है ये लाइन? वन डे, एक दिन, फॉक्स डिसाइडेड, फॉक्स ने डिसाइड किया। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया। टू इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। आमंत्रित करना, ठीक है, आमंत्रित करने का मतलब जब हम किसी को अपने घर में किसी भी चीज के लिए बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो उसको हम इनवाइट करते हैं। तो वन डे फॉक्स डिसाइडेड टू इनवाइट द स्टॉर्क, एक दिन लोमड़ी ने डिसाइड किया कि वो सारस को इनवाइट करे, आमंत्रित करने के लिए। टू डिनर, डिनर क्या होता है? रात का खाना। लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना एक स्टॉक को, एक एक सारस को इनवाइट किया जाए रात के खाने के लिए, डिनर के लिए। एंड प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना या फिर करना। ठीक है, एंड प्ले अ प्रैंक, प्रैंक का मतलब क्या होता है? मजाक, किसी भी तरीके का कोई मजाक, उसको हम प्रैंक कहते हैं। एंड प्ले अ प्रैंक विद स्टॉक, क्या सोचा फॉक्स ने कि एक एक काम करते हैं कि हम रात के खाने के लिए
हम सारस को इनवाइट करते हैं और उसके साथ एक मजाक करते हैं। वो किस तरीके का मजाक था वो आगे पढ़ेंगे हम। सो द कनिंग फॉक्स सेट द टेबल। उस चालाक लोमड़ी ने टेबल जो होती है ना, जैसे जिस पे भी हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, 4 टांगों वाली होती है, वो टेबल सेट करी। सेट करी मतलब उसने लगाई, टेबल लगाई उसने विथ स्ट्रेट प्लेट। स्ट्रेट कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को? स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा या फिर सीधी, ठीक है। सो द कनिंग फॉक्स सेट द टेबल। उस चालाक लोमड़ी ने टेबल लगाई विथ स्ट्रेट प्लेट। प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेट को भी हम हिंदी में प्लेट ही कहते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है। विद लिटिल सूप, लिटिल मतलब थोड़ा, सूप, सूप होता है कोई भी लिक्विड, ठीक है, उसको पेय पदार्थ बोलते हैं हम, जो भी लिक्विड फॉर्म हो। इन इट, उसके अंदर, किसके अंदर? प्लेट के अंदर एक थोड़ा सा लिटिल सूप, थोड़ा सा उसमें पेय पदार्थ उसने डाल के रखा। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, द स्टॉर्क हैज अ लॉन्ग बीक। क्या है ये वर्ड? बीक। बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है। लॉन्ग बीक, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ईट फूड इन अ स्ट्रेट प्लेट। क्या कहती है अगली लाइन? एज यू ऑल नो, जैसा आप सभी जानते हैं, द स्टॉर्क हैज अ लॉन्ग बीक, सारस की एक लंबी चोंच होती है। सो इसलिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, वह उसके लिए बहुत मुश्किल था, टू ईट फूड इन अ स्ट्रेट प्लेट, उस सीधी प्लेट में खाना खाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी तो लंबी चोंच होती है, तो वो कैसे उठाएगा। बट इट वॉज वेरी इजी फॉर फॉक्स टू ईट इन अ स्ट्रेट प्लेट। पर मतलब पर ये बहुत आसान था उस लोमड़ी के लिए कि वो सीधे प्लेट में आराम से खा सकती थी, क्योंकि जो लोमड़ी का मुंह होता है उसकी अलग बनावट होती है, और जो हमारा सारस है उसकी तो चोंच होती है, तो सबके खाने का अलग तरीका होता है ना। क्योंकि जो हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है ना, दोनों ने को अलग बनाया है उन्होंने बिल्कुल। तो अगली लाइन क्या कहती है? सो फर्स्ट, इसलिए पहले, शी एट हर फूड, लोमड़ी ने क्या किया? पहले अपना खाना खा लिया। Then she also ate the stork's leftover food. Storks मतलब सारस का। किसी भी शब्द में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो इसका मतलब है कि जो भी अक्षर लिखा गया है ना, उसके पीछे का आएगा या फिर की आएगा, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? सो फर्स्ट, तो पहले उसने क्या किया? शी एट हर फूड, पहले उसने अपना खाना खाया। देन, देन का मतलब उसके बाद, उसके बाद शी ऑल्सो एट द स्टॉर्क्स लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर क्या होता है? बचा हुआ। जो हम खाना खा लेते हैं तो जो थोड़ा सा बच जाता है ना, वो लेफ्ट ओवर हो गया एक तरीके से। पहले उसने अपना खाना खाया और उसने बाद में क्या किया? शी ऑल्सो एट द स्टॉर्क्स लेफ्ट ओवर फूड, और जो सारस का बचा हुआ खाना था वो, उसको भी लोमड़ी ने खा लिया। सारस ने तो वैसे कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता था स्ट्रेट प्लेट में, तो उसकी प्लेट का भी खाना किसने खा लिया? लोमड़ी ने खा लिया। एंड स्टॉर्क रिमेन्ड, क्या है ये शब्द? रिमेन्ड, रिमेन्ड का मतलब रह गया। द स्टॉर्क एंड स्टॉर्क रिमेन्ड हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, और हमारा जो सारस था वो भूखा रह गया, क्योंकि उसको तो खाया ही नहीं गया उससे। तो the stork decided to revenge and invited the cunning fox for dinner and served soup। ठीक है, पहले हम इतनी लाइन को देखते हैं। The stork decided, सारस ने निश्चय किया, उसने भी कुछ सोचा, कुछ उसने भी निश्चय लिया, कुछ डिसीजन लिया उसने। टू रिवेंज, क्या है ये वर्ड? रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। उसको भी गुस्सा आया, क्योंकि लोमड़ी ने क्या किया? खुद तो खा गई, उसका भी खा गई, और वो खा भी नहीं पाया, बेचारा भूखा रह गया। तो सारस ने क्या सोचा कि क्यों ना उससे बदला लिया जाए। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना।
एंड इनवाइटेड, और उसने उसको आमंत्रित किया। किसको? द कनिंग फॉक्स, उस चालाक लोमड़ी को हमारे सारस ने इनवाइट किया, मतलब उसको आमंत्रित किया। फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। ठीक है, डिनर का मतलब होता है रात का खाना। ठीक है, एंड सर्व्ड, सर्व्ड का मतलब खाना लगाना। क्या लगाया उसने खाने में? सूप। आप देखिए, सूप दिया है उसने लोमड़ी को खाने के लिए, और किस में दिया है? सूप का तो मतलब आपको पता ही है ना, जो लिक्विड पेय पदार्थ होता है उसको हम सूप कहते हैं। तो हमारी लास्ट वाली लाइन क्या कहती है? फॉर डिनर एंड सर्व्ड सूप इन अ लॉन्ग नेक्ड नैरो माउथड जार। और क्या किया कि उसने सूप लगाया, सूप मतलब सर्व किया, इन अ लॉन्ग नेक्ड, लंबी गर्दन वाले, लंबी गर्दन वाला कोई बर्तन है। ठीक है, लंबी गर्दन वाला, नैरो, नैरो का मतलब तंग या फिर छोटा, माउथ, माउथ पे मतलब मुंह का। ठीक है, जार, जार किसी भी चीज को हम कह सकते हैं, हम सुराही को जार कह सकते हैं, हम जग को भी जार कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बर्तन होता है जिसकी गर्दन जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक, तो उसमें सारस ने क्या किया? सूप पेश किया लोमड़ी को। और वो बर्तन कैसा था? लॉन्ग नेक्ड था, लंबी गर्दन वाला बर्तन था। नैरो माउथड था, मतलब कि वो जो बर्तन था ना, उसकी गर्दन लंबी थी, उसका मुंह भी छोटा सा था, नैरो था। तो अब बताइए इसमें लोमड़ी कैसे खाएगी? अब लोमड़ी के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो आगे स्टोरी क्या कहती है? दिस टाइम, इस समय, द स्टॉर्क एट वेल, वो जो सारस था उसने अच्छे से खाया। वेल मतलब अच्छा, एट मतलब खाया, अच्छे से खाया उसने। एंड द फॉक्स स्टार्व्ड, और वो जो फॉक्स थी हमारी लोमड़ी थी वो स्टार्व्ड मतलब भूखी रह गई। ठीक है, स्टार्व का मतलब होता है STARV, नहीं गलत लिख दिया मैंने, STARV। स्टार्व का मतलब होता है भूख। ठीक है, और कि कोई कहेगा कि आई एम स्टार्विंग, तो वो कहेगा मैं भूखा हूं। तो यहाँ पर क्या कहता है ये शब्द? फॉक्स स्टार्व्ड, वो जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो भूखी रह गई। ठीक है, चलिए स्टोरी को फटाफट से एक बार और दोहराते हैं हम लोग। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द फॉक्स एंड द स्टॉक, एक लोमड़ी और एक सारस की कहानी है ये। A cunning fox and a gullible stork lived together like buddies in a forest। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक नासमझ सारस एक साथ रहते थे, जैसे दोस्त रहते हैं, बडीज रहते हैं। ठीक है, वन डे, एक दिन, फॉक्स डिसाइडेड टू इनवाइट द स्टॉक टू डिनर। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि वो स्टॉक को, सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित करे। एंड प्ले अ प्रैंक विद स्टॉक, और एक मजाक करे उसके साथ। किसके साथ? स्टॉक के साथ, सारस के साथ एक मजाक करने की उसने सोची कि उसको खाने पर भी बुला लेते हैं और उसके साथ एक मजाक भी कर लेंगे। सो द कनिंग फॉक्स सेट द टेबल, इसलिए उस चालाक लोमड़ी ने टेबल लगाई। विद स्ट्रेट प्लेट विद लिटिल सूप इन इट, एक सीधे सीधी वाली प्लेट जो बिल्कुल फ्लैट थी, सीधी थी, उसके अंदर थोड़ा सा सूप डाल के उसने टेबल पे रख दिया। एज यू ऑल नो, जैसा आप सभी जानते हैं, द स्टॉक हैज अ लॉन्ग बीक, बीक का मतलब चोंच। जैसा आप सभी जानते हैं कि सारस की लंबी चोंच होती है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ईट फूड इन अ स्ट्रेट प्लेट, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था उस सीधी प्लेट में खाना खाना। बट इट वॉज वेरी इजी फॉर फॉक्स टू ईट इन अ स्ट्रेट प्लेट, बट उस स्ट्रेट या फिर सीधी प्लेट में खाना खाना लोमड़ी के लिए बहुत आसान था। सो फर्स्ट शी एट हर फूड, तो पहले उसने अपना खाना खाया। देन उसके बाद शी ऑल्सो एट द स्टॉक्स लेफ्ट ओवर फूड, उसके बाद उसने सारस का भी बचा हुआ खाना खा लिया।
एंड स्टॉक रिमेन्ड हंग्री, और हमारा सारस भूखा ही रह गया। द स्टॉक डिसाइडेड टू रिवेंज, सारस ने सोचा बदले लेने के लिए, ठीक है। एंड इनवाइटेड द कनिंग फॉक्स, और जो हमारी चालाक लोमड़ी है उसको आमंत्रित किया फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। एंड सर्व्ड सूप, और उसके लिए सूप लगाया उसने इन अ लॉन्ग नेक्ड, एक लंबा गर्दन वाला बर्तन। नैरो माउथड, जिसका जो मुंह था वो छोटा था, नैरो था। जार, जार मतलब कोई भी बर्तन, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया है यहाँ पे, थोड़ी शेप इसकी खराब हो गई, बट कुछ कुछ इसी तरीके का था, जिसकी गर्दन लंबी थी और मुंह छोटा था। उस बर्तन में थोड़ा सा सूप लगाया हमारे सारस ने लोमड़ी के लिए। और इस समय क्या हुआ, दिस टाइम, इस समय, द स्टॉक एट वेल, जो सारस था उसने अच्छे से खाया। एंड द फॉक्स स्टार्व्ड, और जो लोमड़ी थी वो भूखी रह गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ने एक दूसरे के, पहले तो लोमड़ी ने मजाक किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था अपने ही दोस्त के साथ, कि उसको खाने पे बुलाया, फिर उसको ऐसे बर्तन में खाना दिया जिससे वो खा ही नहीं सकता था, है ना। सबके जो मुंह होता है हर जानवर का, वो अलग तरीके से प्रकृति ने बनाया है, तो वो उसी बर्तन में खा सकता है जिसमें वो कंफर्टेबल हो। अब लोमड़ी नहीं खा पाई, फिर उसमें, उस जार में कैसे खाएगी जिसमें वो खा सकता था। उसने कभी वो भूखा रह गया तो कभी वो भूखी रहेगी, दोनों का बदला उतर गया, है ना। लेकिन उनकी दोस्ती खराब हो जाती है ऐसे, और हो भी गई होगी, ठीक। तो आज की जो हमारी स्टोरी थी, इसका मॉरल क्या है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है। जैसा लोमड़ी ने किया सारस के साथ, वैसा ही सारस ने किया लोमड़ी के साथ, ठीक है। लेकिन बदला तो उतर गया, दोनों का बदला भी पूरा हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, दोनों की जो मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी, वो बेकार हो गई, ठीक है ना। वो मैली हो गई एक तरीके से, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मैल आया ना, कि देखो कैसा इसने हमारे साथ किया, और फिर एक दूसरे से उन्होंने बदला लेने की सोची, तो ये जो फ्रेंडशिप थी इसमें बेकार हो गई, अच्छी नहीं रही वो। तो आज की जो स्टोरी है ना, हमें यही शिक्षा देती है कि अपने दोस्तों के साथ कभी भी इस तरीके का भद्दा मजाक हमें नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे हमारी जो दोस्ती होती है ना, वो ठीक नहीं रहती है, उसकी वैल्यू हमारे लिए खराब हो जाती है, दोस्ती खराब हो जाती है हमारी। तो इस तरीके का बिल्कुल ही पर्सनल मजाक बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। दोस्ती की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं, सबका पालन हमें करना चाहिए। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, वर्ड मीनिंग कैसे लगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ हैं जो मेरी वीडियो तो पूरी देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक मोरल वाली बड़ी अच्छी सी स्टोरी के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।